हार्दिक दवे। रियासी में हुए आतंकी हमले पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। 4 आतंकियों के ग्रुप ने बस पर आतंकी हमला किया था और इस हमले में लश्कर का टॉप कमांडर अबू हमजा भी शामिल था। यह भी खुलासा हुआ कि आतंकियों ने इंसास राइफल से बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। आतंकी अबू हमजा राजौरी, थाना मंडी और सूरनकोट इलाके में हुए हमले में भी इससे पहले शामिल रहा है। अबू हमजा लश्कर तैयबा का कमांडर है, तो वहीं एक आतंकी पूर्व पाकिस्तानी कमांडो है, यानी कि पाकिस्तान की सेना में सर्व कर चुका है और पूर्व पाकिस्तानी फौजी आतंकी हमले में शामिल है, जिसने कि भारत के 9 मासूम लोगों की, बेकसूर लोगों की जान ले ली। वहीं एक और पाकिस्तानी आतंकी आदुन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा। तो कुल मिलाकर 4 आतंकी समूहों ने मिलकर यह आतंकी हमला किया। रविवार के दिन किया, जब देश में मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था, मंत्रि परिषद की शपथ हो रही थी। नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले रहे थे। इसी दौरान वो जम्मू कश्मीर, जहां से अनुच्छेद 370 को हटाना मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर गिना जाता है, उसी जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमले में 9 भारतीय लोगों की जान चली गई, 33 भारतीय लोग घायल हुए। अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच इस वक्त झूल रहे हैं। और ऐसे में बड़ी खबर यह है कि 4 लोग ऐसे हैं जो कि राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं, जयपुर जिले के चौमू के रहने वाले हैं और उनकी मौत हो गई है। इन चारों मृतकों में 2 साल का एक छोटा बच्चा भी शामिल है। इन चारों मृतकों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इन 4 मृतकों में परिवार के 4 सदस्य शामिल हैं। एक ही परिवार के चारों सदस्य हैं और सोचिए सैनी परिवार में इस वक्त क्या मातम का माहौल होगा। पाकिस्तान को बड़ा सबक सिखाने की जरूरत है, क्योंकि कल जो है, एक तो मैच पाकिस्तान हार गया, दूसरा तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ लिए तो वो पचा नहीं पाया और आतंकवादियों का अड्डा बना पाकिस्तान ने जिस तरह से फिर से कायराना हरकत किया है, यह अक्षम्य है। और इसका जिस तरह से एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, अब जनता चाहती है, भारत देश चाहता है कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने का वक्त आ गया है। और अब मोदी जी देरी न करें, जितना जल्दी हो सके पीओके को लें और इन पाकिस्तानियों को सबक सिखाएं। तो आपने जगतगुरु परमहंस को सुना। जगतगुरु परमहंस की ओर से यह बयान सामने आया है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत अपने कब्जे में ले। नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीओके में सेना भेजनी चाहिए और अब बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। पीओके को लेकर जगतगुरु परमहंस की ओर से यह बयान सामने आया है। आपको खबर समझा देते हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों ने श्रद्धालुओं को ले जा रही बस पर रविवार शाम को हमला किया और जब नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था, उससे 1 घंटा पहले 6:15 बजे हमला। 7:15 पर नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 6:15 पर इधर एक बस पर आतंकी हमला हुआ। 10 लोगों की लगभग मौत की खबर है, क्योंकि 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और एक व्यक्ति की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही थी। खबर इस तरह की सामने आई कि शायद एक और व्यक्ति की मौत हुई है, हालांकि पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इन 9 लोगों में 4 लोग राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं, जयपुर जिले के चौमू के रहने वाले हैं, हरमाड़ा के रहने वाले हैं। 33 लोग घायल हुए हैं। रियासी की एसएसपी मोहिता शर्मा ने बताया है कि आतंकियों ने कंदा इलाके में शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस पर ओपन फायर किया। इसमें ड्राइवर घायल हुआ, वो बस से कंट्रोल खो बैठा और इसके चलते बस खाई में गिर गई। चश्मदीदों के मुताबिक 2 आतंकी घटनास्थल पर दिखाई भी दिए थे और इसमें से एक लश्कर तैयबा का कमांडर अबू हमजा है। एसएसपी मोहिता शर्मा ने बताया कि आतंकवादी हाईवे पर बस का इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस बस के लिए इसीलिए निशाना बनाया क्योंकि इसमें यात्री सवार थे और यात्री खास तौर पर जम्मू कश्मीर के बाहर के थे। कुछ यात्री यूपी के थे, कुछ यात्री राजस्थान के थे। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के आतंकी समूह जम्मू कश्मीर में दोबारा आतंक फैलाना चाहते हैं। इन्हीं में से एक घायल ने बताया कि आतंकियों ने सेना जैसी वर्दी पहनी थी, मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। बस जैसे ही मोड़ पर आई, अचानक से गोलियां बरसाने लगे, बस खाई में गिरी। उसके पहले आतंकियों ने 25 से 30 गोलियां चलाई थी। बस में सफर कर रहे उत्तर प्रदेश के कुछ दूसरे घायल भी हैं, जिन्होंने ये बताया कि आतंकी बस के गिरने के बाद भी गोलियां चलाते रहे।
शाम को 4 बजे चलनी थी ये बस, लेकिन 5:30 बजे चली, 1.5 घंटा लेट हो गई थी बस। और बस के लेट होने को लेकर भी अब जांच की जा रही है कि बस आखिर लेट क्यों हुई।